बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक गौरी यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में और आज हम बनाने वाले हैं बीफ के पाए। बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमें पाए बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हमारे पास है। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बीफ के 4 पाए लिए हैं, इसमें नरोठे भी हैं। इनको मैंने एक बार अच्छे से वॉश करके उबाल लगा के इनके पानी को फेंक दिया है। एक उबाल फेंक देने से पाए अच्छे से साफ हो जाते हैं, इसमें जो बाल वगैरह थोड़े बहुत रह जाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कुकर है। कुकर में पहले हमने पाए को गला लेना है, इससे हमारे टाइम की सेविंग हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह पाए को कुकर में डाल देते हैं। तो मेरे पास ये बड़ा कुकर है, चारों पाए इसमें एक साथ अच्छे से सेट हो गए। तो अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी हम इसमें इतना रखेंगे कि हमारे पाए इसमें डिप हो जाए। तकरीबन 5 से 6 लीटर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पाए इसमें डिप हो गए। तो अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है 2 लहसुन के जवे और ये हाफ केजी मैंने प्याज लिए, इसको मैंने बारीक कट कर लिया। आप चाहें तो साबुत भी इसमें डाल सकते हैं। और प्याज को इसमें डाल देने के बाद यहाँ पे मेरे पास नमक है। नमक में इसमें अभी सिर्फ 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ। जब हम इसका आगे मसाला तैयार करेंगे तो नमक हम इसमें वहाँ पे भी शामिल करेंगे। बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा दबा देते हैं। तो इसको दबा देने के बाद कुकर से कवर करेंगे, फ्लेम को तेज करेंगे 5 मिनट के लिए और फिर नॉर्मल फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए कुक करेंगे ताकि हमारे पाए अच्छे से गल जाएं। हाँ तो दोस्तों इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था। तो इधर कुकर की एयर निकल रही है। तो यहाँ मेरे पास गरम मसाले हैं जिसमें तेजपात, थोड़ी सी दालचीनी, ये 1 टेबल स्पून के करीब लौंग, 4 से 5 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, तकरीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने हाफ केजी दही लिया है। तो दही में दालचीनी को और तेजपात को डाल देते हैं और यहीं पे हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये इसमें जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। तो नमक हमने वहाँ पे भी इसमें शामिल किया था। तो यहाँ मसाले के लिए भी हमने हाफ टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा नमक लिया है। नमक हम बाद में भी सेट कर लेंगे। अब इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा इसको मिक्स भी करेंगे और यहाँ जो मैंने आपको साबुत मसाले दिखाए हैं इनको अच्छे से ग्राइंडर कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इनको ग्राइंडर कर लिया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ हमारे कुकर की एयर अच्छे से निकल चुकी है। अब एहतियात के साथ कुकर को खोल लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं हमारे पाए तकरीबन गल चुके हैं। इनको थोड़ा चला के देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए अच्छे से गल गए हैं, हमारे नरोठे भी गल चुके हैं। तो फ्लेम को बंद करते हैं, कुकर को उतार लेते हैं और कढ़ाई को फ्लेम पे सेट करते हैं। तो कढ़ाई को फ्लेम पे सेट करने के बाद इसमें 2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा चटका लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चटक चुका है। तो यहाँ पे जो हमने दही में मसाले शामिल किए हैं ये इसमें डाल देंगे और इसको इसमें डाल देने के बाद अच्छे से इसको भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अच्छा हमने जब कुकर को पाए में गलाते वक्त इसमें लहसुन के जवे शामिल किए थे तो वो ये रहे। तो इनको अच्छे से निचोड़ के इसका अर्क इसमें डाल देते हैं। तो ये जो इसका पल्प है इसको साइड में अलग कर देंगे और फिर से अपने मसाले को भूनना शुरू करेंगे। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मसाला तैयारी पे आने लगा है। तो जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ, हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ली है और 1 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया। इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा पीस लेना है। तो फिर हम इसको अपने पाए में आखिर में शामिल करेंगे। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। तो बस अब फ्लेम को स्लो करेंगे और ये जो हमारे पाए हैं इसको मसाले में शामिल कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ तो दोस्तों अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को तेज कर लेंगे, इसको थोड़ा तेज पकाएंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे और हमारे फिर मज़ेदार से पाए तैयार हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पाए की ग्रेवी तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैं आपको नरोठा भी तोड़ के दिखाता हूँ। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं ये कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसमें शामिल करना है धनिया और सौंफ, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको रोस्ट कर लिया है मैंने और दरदरा पीस लिया। तो ये इसमें शामिल कर देंगे, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बनता है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 4 से 5 ही मिनट मजीद इसको पकाएंगे और हमारे पाए तैयार हो जाएंगे।
हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बीफ पाया बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ मैंने ऊपर से इस पे धनिया भी लगा दिया है और ये अदरक भी इसमें लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।